बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में शब्द आया है नादम मनोलयम ब्रह्मम दूर श्रवण कारणम बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शनम अपनुयात, अर्थात नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है। अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूरदर्शन प्राप्त करते हैं। अर्थात इसीलिए संत महात्माओं को त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो अनहद नाद में सूरत को लेकर के चले गए हैं तो समझ लीजिए वह त्रिकालदर्शी हो गए हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों वह जान सुन वह समझ सकते हैं। पहले सुन लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे और दूरदर्शन के भांति उनका मस्तिष्क काम करता है। अतः क्यों इसमें जो बताया गया है कि नाद रूपम भुर्भो मध्य मनसो मंडलम बिंदुरु, अर्थात नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। दूसरा पॉइंट में यह भी बताते हैं कि योग सिखो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद अध्याय 2 का में एतत् पीठ पीठम इति प्रोक्तम नादलिंगम चिदात्मकम। तस्य विज्ञान अत्रिं जीवन मुक्तो भवेत जनः। यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। इसके ज्ञान जब हो जाए, अनहद नाद में जब सूरत चला जाएगा तो फिर जो है जानना कौन बड़ा, त्रिकालदर्शी होना ही कौन बड़ी बात है। तब तो यह आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। परम आनंद की प्राप्ति अर्थात ब्रह्म में वह सूरत जो है जीवात्मा लय करने की सामर्थ्य हो जाता है। कैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक जो है महात्मा जी का पुत्र थे। उनके शिष्य जो है 1000-2000 शिष्य थे महात्मा जी के। उनका पुत्र जवान हो गया तो सभी शिष्य ने कहा कि गुरुदेव अपना बेटा का आप शादी अब करना उचित है। कहा भाई तुम ही लोग लड़की खोज करके करा दो, हम कहाँ जाएंगे। तो चला चटिया ने जो है एक लड़की खोज लिया और जो है शादी ब्याह फिक्स कर लिया। जब लड़की का सामान जो है बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए तो महात्मा जी ने कहा कि भाई कफन भी खरीद लेना। तो लड़के सब ने जो कहा शिष्यगण ने, गुरुदेव शुभ घड़ी में कफन खरीदने की क्या आवश्यकता है। तो कहा अरे भाई शादी हुआ है तो श्राद्ध हमें नहीं करेगा जी, खरीद लेना नहीं। तुम दोबारा बाजार दूर है, जाने की जरूरत फिर नहीं रहेगा, दोबारा परेशानी करने क्या है, ले लेना। गुरु का वचन मान करके उसमें शिष्यगण ने समझा कि गुरु को यार से होगा इस शब्द में ले लेना उचित है। गुरु का ज्ञान तो भंग कर नहीं सकते हैं। कफन खरीद लिए। अब पालकी गया खरीदने लिए, का अर्थी भी खरीद लेना। तो गुरु का ज्ञान मान कर खरीद लिए। अब लड़का लड़की का शादी ब्याह कर करके सभी शिष्यगण ने लाए। बड़ा उत्साह उमंग, बड़ी हर्ष और खुशी से जब आए तो आधे के साथ जो है लड़का मर गया। महात्मा जी का बेटा मर गया। अब मर गया तो महात्मा जी कहते हैं कि
अरे छोड़ो, शोक मनाने की क्या जरूरत है, वो अर्थ यही है, कफन है पहना करके जो दाह संस्कार कर दो जा करके। तो शिष्यगण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी निष्ठुर कठोर हैं कि इनको तो कोई आंसू नहीं और न कोई किसी प्रकार का दुख है व्यक्त कर रहे हैं। तो महात्मा जी तो त्रिकालदर्शी होते हैं। तो एक दूसरे शिष्य से नहीं रहा गया, तो उन्होंने कहा था महात्मा जी एक बात पूछें। फिर कहा हाँ पूछो ना, क्या बात बोलना चाहते। तो जब महात्मा प्रभु, जब आप जानते थे कि लड़का मरेगा, आपका बेटा मर ही जाएगा, तो फिर ये लड़की का जीवन बर्बाद करने की क्या आवश्यकता, पहले आप रोक सकते थे। इसलिए आपने अर्थी और कफन मंगवा लिया, आप जानते थे भविष्य, तो फिर आपको शादी भी मना कर देना चाहिए, तो लड़की का तो जीवन बर्बाद होने से बच जाता। तो कहा यह तुम कैसे समझ लिया, इतना ज्ञान नहीं है तुमको कि जब हम इतना जान लिए भविष्य तो लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्या हम ये बात नहीं जान सकें। सुनो, यह तुम जानते हो कि मैं यह बात जानता था कि लड़का मरेगा, तो मैं यह भी जानता हूँ कि लड़की का भविष्य क्या है। यह पूर्व जन्म की भक्तिन है, इसका पति इनके साथ में रहता तो भक्ति में विघ्न होता, उस लड़के का जीवन उतने ही दिनों का था, इसलिए वह चला गया। अब यह लड़की भक्ति ध्यान करेगी और भगवान की प्राप्ति कर लेगी। ऐसे होते हैं साधु संत और महात्मा गण जो बड़भागी होते हैं, उन्हें संतों का संग मिलता है, सानिध्य मिलता है। इसलिए कहा गया है संतों का संग दुर्लभ है। संत तरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से परम लाभ की प्राप्ति होती है। अब यह इस प्रकार से शिष्यगण को समझा दिए कि यह लड़की पूर्वजन्म की भक्ति है, इसका बहुत कम रह गया है भक्ति पूर्णे में। अब की बार जो है निर्विघ्न होकर के यह भक्ति में लग करके साधना इसका सिद्ध हो जाएगा, यह परमलोक को गमन करेगी, या आवागमन से मुक्त हो जाएगी। अतः तुम लोगों को शोक करने की जरूरत नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार महात्मा के मुखारबिंद से सुन कर करके सभी शिष्य बड़े संतुष्ट हुए। तब समझ ले, इसलिए कहते हैं बुद्धिमान लोग, ज्ञानी शोक नहीं क्या करते व्यर्थ का शोक करने से उस समझ लीजिए वो विषय भोगी प्राणी है। विषय के अंतर्गत विषय से आसक्ति हो जाने के कारण से वो अत्यंत व्याकुल और व्यग्र और बेचैन और शोक रूपी दलदल में फंस जाता है। भरत जी व्याकुल होकर के बेचैन होकर करके वशिष्ठ मुनि से निवेदन किया कि प्रभु आप ही बोलिए भैया को रुक जाने लिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा सुनहु भरत भावी प्रबलो, कहे बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस यव जस विधि। हे भरत, तुम व्यर्थ का चिंता त्याग दो और अपना कर्म कर्तव्य पर निष्ठ रहो। और जो श्री राम जी आए हैं, अवतरित हुए हैं, उनका अपने कार्य में वह सिद्ध करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, अधर्म का वृद्धि करने के लिए ही उनका अवतरण ये धरातल पर हुई है। अतः तुमको व्यर्थ का चिंता नहीं करना चाहिए। हानि लाभ और जीवन मरण जैसा जैसे विधाता के हाथ में है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः ज्ञानी लोग जो है व्यर्थ का चिंता में नहीं फंसते हैं। विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन
गुरु की सेवा से आप मन से जो विषय उत्पन्न होता है वह त्याग करें। सतत ध्यान करने से विषय वासना छिन्न होता है। सद्गुरु की कृपा से ही विषय त्याग दुर्लभ है। अतः सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। तब उनकी सेवा से जुक्ति जानेंगे, उनकी कृपा करके जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तो मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की। कबीरदास जी भी अनहदनाद जो है वह जानते थे, वो त्रिकालदर्शी थे, महान संत थे। इसलिए विश्वजीत एक बार अपनी माँ से अपने मुंह से बड़ाई कर रहा था कि हम पूरे दुनिया में सबसे बड़ा शास्त्रज्ञ हैं, हम जीत लिए। तो उसकी माँ बोली कि जा कबीरदास जी को तू जीत करके आ, वो ब्रह्मज्ञानी है। अगर सब ज्ञानी को, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, अनुभव ज्ञान, सब ज्ञानी को हम शास्त्र के सामने में सब परास्त हो जाता है। कहा जब जीत करके आ। पंडित जी ने एक बैल पर अभी शास्त्र पुस्तक सब लाद लिया और जो है कबीरदास जी के गांव में आया। पनभरनी सब पानी भर रही थी। उसी समय उसने पूछा, अरे कबीरदास जी का घर कहाँ है? पनभरनी सब ने हंसने लगी और बोली, ओ तो कबीरदास जी क्या बात है? क्योंकि उनसे शास्त्रार्थ करके उनको परास्त करेंगे। तो उन्होंने सब लोग ने सोच लिया कि बड़ा अहंकारी पंडित है, एक बैल पर जो है शास्त्र सब लाद करके आया है। तो वो बोली, एक महिला बोली पनभरनी कि कबीरा के घर शिखर पर जहाँ की अनहद गैल और पौन ठरे पिपीर का पंडित लाधे बैल। हे पंडित जी, उनका घर तो शिखर पर है जहाँ की अनहद गैल और पाँव वहाँ पिपरी का नहीं ठहरता है, तो तुम बैल लेकर के कैसे वहाँ जाओगे? करके नहीं समझे सब। जब तुमका समझ नहीं सके अध्यात्म के ज्ञान शब्द का, तो उनसे शास्त्रार्थ क्या करेगा? फिर भी जो है अपना अहंकार में आकर के कहने ने बताइए। तब एक पनभरनी कहती है, जाइए उधर है। वह जो है एक लोटा पानी ले लिया पंडित जी ने वही पनभरनी से भर करके, और वह पंडित जी ने जाने के साथ कबीरदास जी चादर बुन रहे थे, उनके सामने में रख दिया और बोला हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं आपसे और परास्त करेंगे आपको, यही हमारा दृढ़ संकल्प है। कबीरदास जी ने वह भरी लोटा पानी में, लोटा जो पानी से भरा हुआ था उसमें उस सुई से सी रहे थे चादर, तो इस सुई को उसमें धे दिया, पानी में गिरा दिया। सुई गिर करके लोटा के अंदर में चला गया। पंडित जी समझ लिए कि इसका मतलब है कि तुम्हारो है भारी लोटा, तू पानी अपने आप को समझ रहा है, हम वह है सुई के समान जो कि तुम्हारे सभी पानी को छेदते हुए नीचे चला जाएंगे तह तक। उसने समझ लिया, इसका जवाब हो गया। उसने कहा, पंडित जी शास्त्रार्थ क्या करना है आपको? तो दो जवाब, प्रश्न तो मिल गया जवाब का। फिर और शास्त्रार्थ करके किताबी ज्ञान से ज्ञान का अहंकार आप अपने पास रखिए। जब वो पनभरनी ने बोली तो नहीं समझ सके आप। ये जो है आपका दूसरा जवाब तो दे ही दिए हैं, और कुछ पूछने का इच्छा है तो पहले तो अपना चित्त को, विषय को त्याग करके आना। अहंकार मन सबको जीते जीते शास्त्रार्थ में, तो उसका अहंकार में बहुत वृद्धि हो गया है। अहंकार से सबसे बड़ा सद्गुण नष्ट हो गया है। अतः तुमसे शास्त्रार्थ कर करके अपना हम समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए तू पहले अहंकार और मन को पहले जीत करके तब आना, तब हम
किसी को जीतने के लिए चले हो, अपना मन और अहंकार को तो खुद नहीं जीत सके हो, और दूसरे को क्या जीत सकोगे। जाओ, तुम्हारा अहंकार को ठेस नहीं पहुँचे, इसलिए तुमको कहते हैं जाओ हम हार गए, लिख लो अपने से। कबीरदास जी हार गया, विश्व जीत गया, वो लिख लिया, चला गया। पर ठीक है, जाओ, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्या लिखेंगे, तुम लिख लो, तुम तो पढ़ा लिखा शास्त्रज्ञ हो। वो लिख लिया, माँ को जाके दिखाया तो लिखा उसमें कबीर साहब जी जीत गए और विश्वजीत हार गया। तो वह आया फिर से, कहा नहीं हम मिस्टेक हो गया लिखने में। फिर से आया, कहा गया तो आपने जो है दस्तखत कर दिया, अंगूठा दे दिया, फिर से लिख लो, अंगूठा दे दिया। जाकर के आया, फिर दिखाया, फिर तीसरा बार आने लगा तो माँ ने रोकते हुए कहा अरे वो ब्रह्म ज्ञानी है, तो अहंकार और विषया आसक्त हो जाने के कारण से तुमको सूझबूझ नहीं हो रहा है, अहंकारी तुम्हारा सद्गुण सब नष्ट हो गया है। इसलिए सत्वगुण में सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से विषय का त्याग कर करके साधु की संगति करो, तभी तुम्हारा जीवात्मा चित्त जो है बुद्धि परखर होगा, और तब जो है बिना ध्यान से ज्ञान नहीं होगा। ध्यान किसे कहते हैं? शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। जहाँ मन शून्य हो जाए उसी को वहाँ ध्यान कहा जाता है, वहाँ से प्रारंभ ध्यान होता है। मन शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है, और बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा, और बिना ज्ञान का आप नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम या विद्यते। ज्ञान से बढ़ करके इस संसार में श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अतः ज्ञान से ही सुख और परम सुख मोक्ष सब प्राप्त होगा, ज्ञान से ही, और ज्ञान गुरु से मिलता है। इसलिए 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, यह करता जो ना कर सके गुरु करे से हो। श्री गुरु पद नख मानी गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु का पद का नख का ध्यान करो, तब जो है वहाँ ज्योति जगेगा। कहाँ पर? सुषमना नाड़ी में जब अंधकार से प्रकाश होगा तब, और प्रकाश से शब्द मंडल, तब वह सुषमना में जाओगे, तब वहाँ अनहद नाद में जाओगे, तीनों पर्दों के पार हो जाओगे, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के, तब अनहद में जाओगे। अनहद में जाने के त्रिकालदर्शी हो जाता है। अनहद में जो है मन को लय किया जाता है, न मन रहेगा न माया रहेगा, वहाँ कुछ नहीं रहेगा, न पाप रहेगा न ताप रहेगा न संताप रहेगा। सदगुरु के शरण में जाओ तब ये युक्ति समझोगे, समझ कर करके भक्ति से तब। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, सूरत संहारो यधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री, तारा झलके ताऊ मनि दम कई, दीपक ज्योति उगाओ री, चांदनी चंद सुरसी पर खो, आत्मयन भव पाओ री, 5 3 मन न्यारो हो के, सत शब्द मिल जाओ री, शांति लाभ का यत्न यही है, सब संतन ने गायो री, देवी साहब प्रचार कर यही में ही गाड़ सुनायो जी, सूरत समारो यधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, इसके बारे में सुन लीजिए, सुखमना, ये जब सूरज चला जाएगा, सुषमना में जाएगा तो कैसा आनंद होगा। अरे वो आनंद का शब्दों में तू बखान नहीं कर सकेगा। उस आनंद के शब्द में संक्षिप्त में हमारे गुरु महाराज ने संक्षिप्त में आपको
एक झलक में बताए हैं। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। सुषमना नाड़ी में जब यह सूरत चला जाएगा तो उसके नाल से क्या हुआ, अमृत की धारा चलता है इसमें। तो मीन सूरत जब वह है, ये सूरत ध्यान जीव, ये मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे वता, दौ नैन नासा माध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले तद पद को सही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से हिये। गुरु भक्ति बिनु कछु ना बने में ही सकल संतन कही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। मीन सूरत धार पर धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। सुख मन के झीना नाल से दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं। श्री सुषमना में ध्यान जाने के लिए बिना गुरु की बताए युक्ति से नहीं स्थिर होगा। कहे कि नाना प्रकार का जो है यह जीवात्मा विषया आसक्त होकर करके मन माया और कि कुसंगति में पड़ कर करके नाना प्रकार का जो है विषय में लिप्त हो गया है, इसलिए चित्त को अस्थिर रहना ही नहीं देगा। इसके लिए सदगुरु की कृपा अति अनिवार्य। लेकर बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी अयन सुधी अपनी नासी। भई भव सोग की वासी कठिन जहाँ पे उधारा है। गुरु निज भेद बतलाओ वही सूरत को राह दर्शाओ वही। जीव हित या पहिया वही सूरत को आई तारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु ही तू है गुरु पितु है गुरु जीव के मितु। गुरु तम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा जगत इन समय नहीं दूजा। मही कुआन नहीं सूजा फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी
अयन सुधी अपनी नासी। इसलिए पहले गुरु का ही ध्यान करें। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। कहा है नाना प्रकार का विषय भोग से जो गुजरते हुए मांस पिंड में रहते हुए मलमूत्र गुहाशक्त कामाशक्त लोभ आसक्त, मन कौन कौन आसक्ति नहीं होगा। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष इस सब के चक्कर में महादलदल में फंसा हुआ जो है यह सूरत जो है बड़ा दूषित। इसलिए चित्त जो है ना मन ने इसको उजरा दिया है। अब वहाँ स्थिर रहता ही नहीं है अज्ञात चक्र पर। इसलिए पहले कहते हैं यह सूरत को निर्मल होने के लिए बिंदु ध्यान पहले जरूरी है। इसलिए कहते हैं प्रथम ही धारो, पहले धरो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैनों बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिल दऊ दृष्टि दौरे सुख मन झल के तिल तारा, निरक सूरत दसमी द्वारा। ज्योति मंडल में यचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय भव जल तरिवो यही उपाय। में ही युक्ति तरल साची, लह जो गुरु सेवा राची। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योत अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करि करि सारा शब्द गही दीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रति यह निर्मल, कर में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।